फटाफट ऐसे चार्जर आगे कर दो थोड़ा नीचे कर दो चार्जर नीचे हाँ शब्द स्वरूप में विराजमान परम संत बाबा जयदेव जी महाराज पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज माननीय राज्यपाल जी के निवास स्थान पे उपस्थित आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। देखिए हुजूर महाराज जी की बहुत बड़ी दया और गुरु महाराज के आदेश से जो सबसे बड़ा आदेश हमारे गुरु महाराज ने अपने शरीर में रहते हुए दिया कि आप सभी अपने अंतिम समय तक इस शाकाहारी प्रचार को घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में कानों कान सबके पास पहुंचा देना। और आजकल के समय में देखिए जहाँ धर्म को बिल्कुल ही लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा कि ऐसी तरक्की आजकल इस वैज्ञानिक समय में हो गई, इतने बड़े बड़े आविष्कार हो गए, घरों घरों में बिजली हो गई, मोबाइल हो गए। ऐसे आधुनिक समय में धर्म की महत्वता को खत्म करने पे जो जोर दिया जा रहा है वो आज हम सबके सामने हमको नजर आ रहा है। आज हम आप ही देख लें, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे ऐसे आविष्कार आजकल विज्ञान ने कर दिए कि हम घर ही बैठे बैठे मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए और जलेबी खा रहे, कचौरी खा रहे और वीडियो देखे जा रहे। इतनी बड़ी तरक्की में आज धर्म को ढूंढना और धर्म को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा गुरु महाराज ने हमसे आपसे बताया कि भाई आप इस आदेश को मानते हुए घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके इस अभियान को जारी रखना, क्योंकि संत महात्माओं की वचनवाणी में बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी बरकत है। आपको हमको याद होगा आज से कितने समय पहले जब गुरु महाराज जगह जगह नारे लगवाते थे, प्रचार करते थे, साइकिलों पे यात्राएं निकालते थे। उस समय इतना बड़ा नारा गुरु महाराज ने चलाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। देखते ही देखते आप देखिए सन 1952 में स्वयं गुरु महाराज ने पहला सत्संग उपदेश अपना दिया और 80-90 के दशक में 20,000 करोड़ जीवों का जन जागरण गुरु महाराज ने कर दिया। इतना बड़ा जन समूह स्वयं गुरु महाराज ने तैयार किया और उसी में यदि देखा जाए एक पीढ़ी तो वैसे निकल गई, दूसरी पीढ़ी आजकल हमारे आपके सामने चल रही, कितने काकधारी उसमें आज हमारे आपके सामने उपस्थित है। तीसरी पीढ़ी अब ये युवा संगत आपके सामने, हमारे सामने, हमारे आपके बच्चे तैयार हो गए। लेकिन सबको एक उम्मीद, भरोसा स्वयं गुरु महाराज पे है कि जो गुरु महाराज ने नारा लगवाया उसी के लिए योजना बना के गुरु महाराज अपना काम करवा दें। सबको उम्मीद है, सत्संगी इसीलिए इतने जुड़े हुए, अपने घरों में ध्यान भजन, मथुरा आना जाना बराबर समय पे करते, जितने कार्यक्रम होते कुछ ना कुछ उसमें अपना सहयोग डालते, क्योंकि सबको एक भरोसा है कि मथुरा में स्वयं गुरु महाराज इतने समय तक रहे, उन्होंने कण कण को उस जगह को पवित्र किया। हर जगह पे स्वयं गुरु महाराज के पावन चरण कमल पड़े
और मथुरा को यदि देखा जाए, इतने सत्संग स्वयं हमारे गुरु महाराज ने मथुरा की पावन कर्म भूमि पे किए और कभी किसी ऐसी जगह का नाम नहीं लिया। स्वयं गुरु महाराज इस चीज को बताते थे कि देखो भाई, मेरा बच्चा, आश्रम मेरा कहाँ, मथुरा में। कोई आगे बाबा जी का परिचय पूछे तो बता देना कि बाबा का आश्रम मथुरा में है। इतने समय में ऐसी जगह का ऐसे पूरे देश दुनिया में गुरु महाराज ने घूम घूम के मथुरा का परिचय पूरे देश दुनिया में फैला दिया। और ऐसा भव्य मंदिर हमारे आपके कर्मों को काटते हुए, हमारे आपके सहयोग से गुरु महाराज ने इतना बड़ा ये जाल, इतना बड़ा सेवा का जाल बचाकर हमारे आपके कल्याण हेतु इतना बड़ा मंदिर ये तैयार कर दिया। और देखिए इस मंदिर में कितनी बड़ी खासियत कि कोई सेठ साहूकार का इसमें पैसा धन दौलत नहीं लगी। छोटे छोटे लोगों का हमारे आपके सहयोग से स्वयं गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंदिर तैयार कर दिया। कोई इसमें विशेष कला करने वाले, कोई इसमें बहुत बड़े कोई मूर्ति बनाने वाले, ऐसे किसी व्यवस्थापक की जरूरत के बिना हमारे आपके हाथों से ये काम हुआ। और उसी में कई लोग देखते देखते मिस्त्री बन गए। इतने बड़े बड़े टेंडर आजकल वो चलाने लग गए। इतनी बड़ी सीख, यानी कहने का मतलब बिना किसी तरक्की के मशीनों के उपयोग के बिना गुरु महाराज ने इतना बड़ा काम करवा दिया। देखिए हमको आपको भरोसा यदि गुरु महाराज पे रहा, तभी हम उनके कहे अनुसार चले रहे, लगे रहे। इतने सत्संगी भटक गए, लेकिन ये भी गुरु महाराज के वचन थे कि देखो बच्चा, जब आवाज़ लगाई जाएगी तब अपने आप सब खेतों से जहाँ जहाँ बटे पड़े एक ही बार में सब आके इकट्ठा हो जाएंगे। और जब स्वयं गुरु महाराज ने कहा यदि तुम मथुरा को भुला दोगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। दादा गुरु महाराज के लिए इतना बड़ा मंदिर स्वयं गुरु महाराज ने तैयार किया, तो आगे इतने सत्संगी, जबकि 80-90 के दशक में 20,000 करोड़ का जन जागरण जब गुरु महाराज ने कर दिया, तो हमारी आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती कि हमें आपको भी गुरु महाराज के लिए कितना अपना बलिदान, सेवा करने की आवश्यकता है। आज पूज्य महाराज जी देखो स्वयं मथुरा में बैठ के गुरु महाराज के आदेश से कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देखते देखते मंदिरों का काम, जो दौरा में स्वयं गुरु महाराज ने अपने आप बताया कि बच्चा इसी जन्म पे मेरा, इसी जगह पे मेरा जन्म हुआ, उस जगह पे देखते देखते पूज्य महाराज जी ने आज इतना बड़ा मंदिर गुरु महाराज के नाम पे तैयार कर दिया। अस्पताल का काम देखो कितने समय से अधूरा था, लेकिन हुजूर महाराज जी ने उस काम को भी इतना बड़ा करते करते सारी मशीनों का अंदर आपको जमावड़ा मिलेगा। कोई टेस्ट आपको कराना हो, बाजार से आधे रेटों पे वहाँ उपस्थित है। तो मालिक के आदेश पे रह के ही मालिक काम कर रहे हैं। आपको केवल ये समझना चाहिए कि संत महात्मा कभी खत्म नहीं होते, केवल झोला बदलते और अपना काम उसी शरीर में, उसी शरीर को बदल कर अपना काम करते रहते हैं। यही हमारे गुरु महाराज के वचन थे कि बच्चा, यदि ये दाढ़ी काली से सफ़ेद हुई है तो सफ़ेद से भी काली हो जाएगी, तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे। तो इतने वचन गुरु महाराज ने अपने रहते समय में कहे और हम केवल वचनों को भूल गए, क्योंकि सत्संगों में आना जाना हमारा रहा नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही रही। और जब वचनों को भूल गए तब काल ने हमको आपको दिया। ऐसा नहीं कि भाई काल किसी हिसाब से तैयार आपके लिए बैठा, लेकिन जब हम ऐसी धर्म की जगह को गुरु महाराज से खुद ही दूर हो जाते हैं, तब ये काल अपना शिकंजा कसने के लिए तैयार रहता है कि कैसे इस सत्संग को घेरा जाए, कैसे इसमें दुख तकलीफें समस्याएं लाई जाए कि भाई ये जाना आना भी छोड़ दो। अभी धीरे धीरे काम बढ़ा तो भाई चलो एक दिन की माला छोड़ गई, थोड़ा सा और काम बढ़ गया तो दुकान खुल गई, चलो आज 2 दिन 4 दिन हो गए माला भजन भी छूट गया, अब 3-4 दुकान हो गई। अब ऐसा हो गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, साल में मथुरा जाएंगे, 6 महीने में मथुरा जाएंगे,
लेकिन इतना काम बढ़ गया, इतना पैसा गिनने में व्यस्त हो गए कि अब उसमें भी जाने में समय लग रहा। फिर कब मथुरा जाने का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई अगर इस बार नहीं तो अगली बार चला जाएगा। इतना बड़ा काल नहीं जंजाल अपना फैला के रखा, क्योंकि माया धन दौलत की कमी तो वैसी है नहीं, सभी ये देश उनका है तो उसको अपने हिसाब से कर लेते, लेकिन गुरु महाराज बराबर इसको बचाने के लिए अपना काम करते। किस हिसाब से सत्संगी को बचाना है, कैसे इसको दुख तकलीफों से दूर रखना है, कैसे इसका कर्म कर्जा काटना है, क्योंकि ये देश दुनिया का कचहरी तो नहीं, ये तो ऊपरी मंडलों की कचहरी है। कितना बड़ा महात्मा आपके लिए केस लड़ रहा है, ये कभी एक जन्म की बात तो नहीं, कितने जन्म हमको आपको हो गए यहाँ आते जाते, एक जन्म नहीं कितने जन्म बीत गए, कितने जानवर बने, कभी पेड़ बने, कितने 84 लाख योनियों के बाद हमको आपको ये अवसर मिला। और ये भी एक बार नहीं, कितने चक्र इसके निकल गए, क्योंकि महात्मा को तो सब ज्ञान है, सब ज्ञात है। तो आपके लिए कितना बड़ा केस वो लड़ रहे हैं भाई, इस जीवात्मा को किसी हिसाब से बचाया जाए। कितने आदेश वो निकालते कि भाई आप आज शाकाहारी के प्रचार पर निकल जाना, कि आप मथुरा के लिए सेवा लगी है, तो इस बार मथुरा कार्यक्रम में इसमें अपना सहयोग करना, इसमें निकल आना। इतने आदेश महात्मा निकालते तो हम आप उसमें से यदि टूट जाते तो काल वहीं पे हमको घेर देते। कभी कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, और फिर हम गुरु महाराज को दोष देने लगते, भाई हमने गुरु महाराज के लिए इतना माना। और घर वाले ऐसे तैयार हो जाते, भाई बड़े सेवादार बनते थे, अरे बड़े मथुरा जाना आना करते थे, अब देखो टांग टूट गई, अब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, अब कैसे इनका। कहने में कोई कमी नहीं छोड़े जाती, लेकिन ये नहीं मालूम कि भाई गुरु महाराज के वचनों से हम आप दूर हो गए, इसलिए कोई ना कोई समस्या पड़ी। अरे आज तो आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन वचनों पे रहने पे उसका मालूम कम पड़ेगा, केवल सेक भर रह जाएगा, अरे जलने से बच जाएंगे। तो ये महात्माओं की वचनवाणी में असर होता है। तो इसलिए देखो, हमको आपको सबको मालूम है, ज़्यादातर यहाँ सत्संगी सब पुराने लोग हैं। हम आपको अधिक ज़्यादा बताने की बजाय केवल इसी बात पर जोर देना चाहते हैं। देखिए आप सभी इतने